सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। आज के वीडियो में हम एक्सेल के वो फंक्शन का यूज़ सीखेंगे जो कि मोस्टली यूज़ होते हैं। आप इनमें से कुछ फंक्शन पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन उन्हें कितनी तरीके से यूज किया जा सकता है ये हम आज देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारे पास शीट 2 पे कुछ डेटा पड़ा हुआ है। हम इन पे फंक्शन अप्लाई करेंगे। हमारे फंक्शन ये देखिए 10 फंक्शन है जो कि आज हम यूज़ करेंगे। सबसे पहला हमारा फंक्शन है सम फंक्शन। चलिए देखते हैं शीट 2 पे हम आए। इक्वल सम हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कोई भी फंक्शन होता है वो हमारा हमेशा इक्वल से स्टार्ट होता है। इक्वल सम। अब आप जितना सम चाहिए आप सिंपली ऐसे भी ले सकते हैं कि आप एक एक नंबर सेलेक्ट करें और कॉमा लगाते जाएं और उसको ब्रैकेट क्लोज करके रिजल्ट आ जाएगा जो भी हमारा है। एक मेथड हम ये अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप पूरी पूरी रेंज अप्लाई कर दीजिए। जैसे हमने लगाया इक्वल सम, और जो भी आपको रेंज रखनी है सम के लिए आप वो सम के लिए रेंज रख लीजिए। जैसे हमने इतनी रेंज ले ली और हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। अब रेंज डायरेक्ट दे दीजिए, या फिर आप इक्वल से स्टार्ट करके इक्वल सम अप्लाई करिए। फिर यहाँ पे आप डायरेक्ट नंबर भी दे सकते हैं। जैसे हमने 5 + 6 + 9 और हम ब्रैकेट अपना यहाँ पे क्लोज कर देंगे। इस तरीके से आप एक एक नंबर ले लीजिए, जितने भी आपको नंबर चाहिए एंटर करिए तो भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये पहला फंक्शन हमारा था सम फंक्शन। अब हम दूसरा फंक्शन अपना देखेंगे। दूसरा फंक्शन हमारा है एवरेज, कि अगर किसी भी वैल्यू में हमें एवरेज फाइंड करना है तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे। हम शीट 2 पे आएंगे, इक्वल एवरेज, आपको जो नंबर देने हैं आप वो नंबर दे दीजिए। जैसे हमने ये 3 नंबर सेलेक्ट कर लिए, ये हमारी रेंज आ गई। हमने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। इसका देखिए हमारा एवरेज यहाँ पे 14 आ गया। ये 3 नंबर आपस में ऐड हुए हैं। 26 + 4 30 और 30 + 12 42। 42 को इसने 3 से डिवाइड कर दिया है और हमारा आंसर आ गया है 14। या फिर आप एक तरीके से और एवरेज फाइंड कर सकते हैं। आप इक्वल एवरेज टाइप करिए, इक्वल एवरेज, और आप 1 बाय 1 नंबर टाइप कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। जैसे हमने ये वाला सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, और जो नंबर आपको सेकंड चाहिए हमने ये थर्ड नंबर ले लिया। आप इस तरीके से एक एक छोड़कर भी नंबर ले सकते हैं जैसे कि आपको ज़रूरत हो। हमने 3 नंबर ले लिए, कॉमा लगा के इस बार हम एक नंबर और कोई ले लेते हैं। इस बार हमने 4 नंबर ले लिए। आप एक एक नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। ये आपका एवरेज इस बार पॉइंट में आ गया। इस तरीके से भी हम अपना एवरेज फाइंड कर सकते हैं। सो हम नेक्स्ट अपना फंक्शन देखते हैं। शीट 1 पे नेक्स्ट फंक्शन है हमारा काउंट। चलिए काउंट देखते हैं कैसे वर्क करेगा। हम शीट 2 पे आए, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया इक्वल काउंट। अब जो भी आपको रेंज देनी है आप दे सकते हैं। जैसे हमने इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, स्टार्टिंग से लास्ट तक, और हमने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। इसमें हमारा यहाँ पे आंसर 4 आ रहा है। ये 4 कैसे आ रहा है? ये 4 वो नंबर काउंट कर रहा है जिसमें कि डिजिट है, जिसमें हमारा नंबर है। जब यहाँ पे जितने भी सेल्स में हमारे नंबर होंगे ये केवल उन्हीं को काउंट कर रहा है। जैसे कि फर्स्ट में देखिए हमारी डेट है, सेकंड में हमारा एक कैरेक्टर है जो कि ये नहीं लेगा, इस थर्ड में भी कैरेक्टर है इसे भी काउंट नहीं करेगा। नंबर वाले कॉलम्स हमारे जो हैं उनको लेगा। फर्स्ट हमारा ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितने भी हमारे नंबर होंगे केवल उन्हें ही काउंट करेगा और उसका रिजल्ट जितना होगा यहाँ पे ये फाइंड कर देगा। जो कि 4 सेल्स में हमारी वैल्यू है, 4 को काउंट करके दे रहा है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा काउंट ए फंक्शन। चलिए देखते हैं काउंट और काउंट ए में डिफरेंस क्या है। हम शीट 2 पे आए और इक्वल
काउंट ए, यहाँ पे हमने फंक्शन लगाया काउंट ए। इस बार भी हम पूरी अपनी रेंज वही रखेंगे जो हमने काउंट फंक्शन में रखी थी। हमने इसे यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने अपना ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर किया। इस बार हमारा आंसर आ रहा है 6। काउंट ए फंक्शन जब हम अप्लाई करेंगे उसमें जितने भी सेल्स में वैल्यू पड़ी होगी वो उन सबको काउंट करेगा। वो इससे कोई मतलब नहीं कि वो कैरेक्टर है या नंबर में है। इस बार इसने पूरे ले ली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। 6 सेल में हमारी वैल्यू है इसलिए यहाँ पे इसने 6 कर दिया। अगर हम इस वाले सेल की वैल्यू यहाँ पे डिलीट कर देते हैं तो ये देखिए ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे 5 हो गया है। हम वापस इसमें वैल्यू देखिए जैसे ही इंसर्ट करेंगे यहाँ पे देखिए इसमें 6 आ गया कि 6 सेल्स में हमारी वैल्यू है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट फंक्शन हमारा दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए यूज होता है कि दो स्ट्रिंग आपस में ऐड हो जाएंगी। चलिए देखते हैं, शीट 2 पे हम आए, इक्वल कॉनकैटिनेट कॉनकैटिनेट। देखिए ज्वाइन सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू वन टेक्स्ट, कि सेवरल टेक्स्ट हैं उनको वो कन्वर्ट करके वन टेक्स्ट में चेंज करेगा। हमने ब्रैकेट ओपन किया और जो भी आपको टेक्स्ट ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर दीजिए। फर्स्ट हमने सेलेक्ट किया, हमने कॉमा ऐड किया और फिर हमने सेकंड टेक्स्ट ले लिया और हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर किया। ये देखिए विवेक और मॉनिटर हमारा एक साथ ऐड होकर आ गया, जो कि विवेक एक नाम है और मॉनिटर हमारा प्रोडक्ट है। दोनों स्ट्रिंग ऐड हो गई हैं। ये था हमारा कॉनकैटिनेट फंक्शन। इसको हम और कैसे यूज कर सकते हैं चलिए देखते हैं, इक्वल कॉनकैटिनेट कॉनकैटिनेट हमने फिर से अप्लाई किया, ब्रैकेट ओपन किया, हमने यूपीएस सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा ओपन किया, स्पेस दिया, इन्वर्टेड कॉमा फिर से लगाया, फिर कॉमा हमने लगाया और सेकंड टेक्स्ट हम ले लेंगे, सॉरी सेकंड टेक्स्ट हमने ये ले लिया और हमने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर किया। ये देखिए इस बार हमारा यूपीएस स्पेस राहुल आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस दे दिया था। हम एक बार फिर से हम अप्लाई करते हैं कॉनकैटिनेट फंक्शन। कैसे यूज होगा, इक्वल कॉनकैटिनेट कॉनकैटिनेट, ब्रैकेट ओपन किया, हमने विजय वाला टेक्स्ट ले लिया, हमने कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा लगाया और उसके अंदर स्पेस देने के बाद कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, सेपरेट किया यहाँ पे हमने और फिर से हम ये माउस ले लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इस बार देखिए हमारा स्पेस की जगह कॉमा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए B11 के बाद कॉमा से सेपरेट करने के बाद हमने यहाँ पे जहाँ पे स्पेस दिया था यहाँ पे हमने कॉमा अप्लाई कर दिया है। अब कॉनकैटिनेट फंक्शन इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। सो स्ट्रिंग पे डिफरेंट टाइप से हम कॉनकैटिनेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं कौन सा है हमारा। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा इफ फंक्शन, जो कि हमारा लॉजिकली वर्क करता है। किसी भी लॉजिक पे अगर हमें वर्क करना होता है देन हम इफ फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे कि हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, इफ, ब्रैकेट ओपन किया हमने, इफ हम इस वाले सेल को अपने सेलेक्ट कर लेते हैं, इज ग्रेटर देन 30 है कि जो हमारा D2 में वैल्यू है अगर 30 से ज्यादा है तो मैसेज हमारा दे दे ग्रेटर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया और कॉमा लगाया। अगर हमारा D2 30 से ज्यादा है तो मैसेज दे ग्रेटर, अदरवाइज मैसेज हमारा दे दे लेस। ये हमने लॉजिक बना दिया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया।
ये देखिए फर्स्ट वाली कंडीशन हमारी फॉल्स है क्योंकि D2 जो है हमारा 30 से कम है, ये है हमारा 26, इसलिए इसने सेकंड मैसेज को रीड किया लेस। इस तरीके से आप किसी भी नंबर पे अप्लाई कर सकते हैं। और हम इफ फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। इक्वल इफ दिस सेल B2 इक्वल है हमारा अंशु अंशु, देन मैसेज है करेक्ट, अदरवाइज मैसेज है रॉन्ग। और यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज करके कर दिया एंटर। देखिए हमारा जो मैसेज था फर्स्ट मैसेज इसने रीड किया करेक्ट, क्योंकि इफ B2 इक्वल अंशु है, अगर B2 हमारा अंशु है, जो कि रियलिटी में B2 हमारा अंशु ही है, इसलिए इसने करेक्ट वाली फर्स्ट वाली कंडीशन जो हमारी थी करेक्ट, उसने इसे रीड करके यहाँ पे प्रिंट कर दिया। सो इस तरीके से हम इफ फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा काउंट इफ। चलिए देखते हैं काउंट इफ फंक्शन कैसे यूज होता है। काउंट इफ फंक्शन इज वेरी यूजफुल, चलिए देखते हैं। इक्वल काउंट इफ फंक्शन हम अप्लाई करेंगे। देखिए दे रहा है काउंट द नंबर ऑफ सेल विद इन अ रेंज दैट मीट द गिवन कंडीशन। ये काउंट इफ फंक्शन में वो सेल्स काउंट करता है कि कितनी बार हमें कंडीशन मिली है, जो कि कंडीशन दी गई है। काउंट इफ हमने दिया, ब्रैकेट ओपन किया। अब ये दे रहा रेंज, किस रेंज में आपको ढूंढना है, हम ये वाली रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने अपनी रेंज सेलेक्ट कर ली। अब आपको इस रेंज में कौन सा वर्ड फाइंड करना है, कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें कीबोर्ड फाइंड करना है। चलिए यूपीएस हम दे देते हैं। यूपीएस कितनी बार सेल हुआ है, हमने एक रेंज दे दी है, और जो क्राइटेरिया है हमारा यूपीएस हमने उसे दे दिया। हमने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। यूपीएस देखिए 2 बार सेल हुआ है, 2 बार उसको कंडीशन मिली है यूपीएस की। फर्स्ट हमारी ये है, सेकंड है हमारी ये। जब बहुत बड़ा सा रिकॉर्ड होता है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ वैल्यू होती है, देन हम काउंट इफ फंक्शन यूज करके बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी नाम कितनी बार रिपीट हुआ है, या कोई भी वर्ड या कैरेक्टर कितनी बार रिपीट हुआ है। तो हम उसे यहाँ पे काउंट इफ की हेल्प से यूज करते हैं। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की ओर। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा VLOOKUP, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए हम शीट 2 पे आते हैं। VLOOKUP हमने ब्रैकेट ओपन किया। अब देखिए VLOOKUP में सबसे पहले लुकअप वैल्यू, जो भी आपको वैल्यू लुकअप करनी, सबसे पहले हम इसके लिए कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया बना लेते हैं। सेलर्स नेम हमने यहाँ पे दे दिया। और नेक्स्ट हम ले लेते हैं सेल, किस सेलर ने कितनी सेल की है, हमने यहाँ पे सेल दे दी है। अब सेलर्स नेम हम मान लीजिए जैसे यहाँ पे दे रहे हैं अमित। अब हमें अमित की सेल फाइंड करनी है। हम इसके लिए VLOOKUP फंक्शन कैसे यूज करेंगे। इक्वल VLOOKUP ब्रैकेट ओपन किया, लुकअप वैल्यू, जिसकी वैल्यू आपको लुकअप करनी है, हमने अमित ले लिया, कॉमा लगाया। नेक्स्ट है हमारा टेबल एरे, कि हमें कौन सी एरे लेनी है, कहां से लेनी है। हमारी एरे ये है, हमने कॉमा लगाया। नेक्स्ट है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर की कौन सा कॉलम आपका है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ये 6 कॉलम में हमारी सेल की वैल्यू आएगी। लेकिन जहां से हमारा क्राइटेरिया स्टार्ट हुआ है, हम वहां से अपनी इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर लेंगे 1 2, क्योंकि रेंज हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है सेलर्स नेम से 1 2 3 4 5, इसलिए कॉलम इंडेक्स नंबर है हमारा 5, कॉमा लगाया हमने, और यहाँ पे हमने 0।
लगाया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया। ये देखिए अमित की हमारी सेल है 75,000। एक बार हम चेक कर लेते हैं अमित, ये देखिए 75,000 है। अब हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, हम यहाँ पे कर देते हैं विवेक की। विवेक की देखिए यहाँ पे हमें शो कर रहा है कितनी सेल हुई है, 48,000। इस तरीके हम किसी की भी फाइंड कर सकते हैं। हम यहाँ पे राहुल टाइप कर देंगे, यहाँ पे हमारी राहुल की सेल आ गई है। इस तरीके से हम अपना वीलुकअप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। वीलुकअप फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मोस्टली यूज होता है और बहुत यूजफुल भी है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की ओर। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये हमारा कोई फंक्शन है, ये एक तरीके से फीचर्स है जो कि बहुत ही यूजफुल है, इसलिए हमने इसे यहाँ पे फंक्शंस में इसको इंक्लूड किया है। तो चलिए ड्रॉप डाउन लिस्ट हम अप्लाई करते हैं। हमने जहाँ पे ये वी लुकअप का फॉर्मूला लगाया है, हम उसी पे ड्रॉप डाउन लिस्ट अप्लाई कर देते हैं। हमने इसे सेलेक्ट किया, हम जाएंगे डेटा टैब पर, यहाँ पे हम आएंगे डेटा वैलिडेशन पे। डेटा वैलिडेशन पे हमने क्लिक किया, हमने अलाउ पे क्लिक किया, हमने लिस्ट पे क्लिक किया, और यहाँ पे सोर्स, आपको कौन सा सोर्स लेना है, हम सेलर्स नेम का ले रहे हैं क्योंकि हमने सेलर्स नेम को सेलेक्ट किया था। आपकी रेंज कितनी, हमने पूरी रेंज यहाँ पे, पूरी रेंज हम जितना भी चाहें उतना सेलेक्ट कर सकते हैं। हम सेलर्स नेम की जितनी लिस्ट है हम पूरी ले लेते हैं, और हमने इसे यहाँ पे ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन के लिए हमारी बटन बनकर आ गई, हमने इस पे क्लिक किया। अब जिसका भी हमें विवेक का देखना है, ये देखिए विवेक की हमें टोटल सेल्स शो कर देगा। प्रशांत की देखनी है, हमने प्रशांत की देख ली, सेल कितनी है। इस तरीके से वे लुकअप पे देखिए यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट अप्लाई कर दिया। आप चाहें तो यहाँ पर भी ड्रॉप डाउन लिस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब जहाँ चाहें वहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे वी लुकअप पे ही इसलिए अप्लाई कर दिया जिससे हमारा वर्क और इजी हो जाए। हम जो भी सेलर्स नेम सेलेक्ट करेंगे उसकी सेल भी हमें देखनी है। हम यहाँ पे बड़ी इजीली देख सकते हैं कि कौन से सेलर ने कितनी सेल की है। सो ये था हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट का ऑप्शन, जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सो नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट फंक्शन है हमारा सम इफ फंक्शन। तो चलिए आते हैं। अब जैसे हमें टोटल सेल निकालनी है कि मॉनिटर की कितनी टोटल सेल हुई है, या यूपीएस, देखिए यूपीएस 2 बार है, टोटल यूपीएस की सेल कितनी है हुई है। तो चलिए हम यहाँ पे सम इफ फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल सम इफ, ब्रैकेट ओपन किया। अब देखिए इसमें रेंज देनी है, हमें किसका सम निकालना है। तो हमें यहाँ पे जो भी क्राइटेरिया देना है हम दे सकते हैं। हम पूरा प्रोडक्ट का ले लेते हैं, ये हमारी रेंज है, क्योंकि इस रेंज में मॉनिटर कहीं भी कितनी भी बार आया होगा, ये हमारी रेंज है। हमने कॉमा लगाया, और क्राइटेरिया है हमारा यूपीएस। सबसे पहले हम यहाँ पे भी अलग से मेंशन कर देते हैं, प्रोडक्ट दे देते हैं, प्रोडक्ट, और यहाँ पे दे देते हैं सेल। प्रोडक्ट हम दे देते हैं कीबोर्ड, अब यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। कीबोर्ड की हमें टोटल सेल पता करनी है कितनी हुई है, इक्वल सम इफ, ब्रैकेट ओपन किया हमने। अब जो हमारी रेंज है प्रोडक्ट की, हम पूरी रेंज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाया हमने। अब हमारा क्राइटेरिया क्या है जो हमें फाइंड करना है, कीबोर्ड की सेल हमें फाइंड करनी है, ये है हमारा क्राइटेरिया। हमने सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, और जिसमें सम टोटल है हमारा, ये है सेल की जो हमारी पूरी रेंज है, हम इसे सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसी में हमारी कीबोर्ड की सेल की टोटलिंग है। हमने ये पूरी सेल ले ली, हमने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। ये देखिए हमारा यहाँ पे आंसर आया है। अब कीबोर्ड की देखिए हमारे यहाँ पे एक बार आया है 10,400, और सेकंड टाइम है हमारा 12,000। उसकी टोटलिंग ये हमारे यहाँ पे शो कर रहा है। अब हम अगर यहाँ पे कीबोर्ड डिलीट करते हैं, कुछ
और हम फाइंड करना चाहें, जैसे कि हम यूपीएस की टोटल सेल फाइंड करना चाहते हैं, देन उसकी टोटल यहाँ पे हमारी आ जाएगी चेंज होके, देखिए 97,000 आ गई। अगर हम माउस की टोटल सेल फाइंड करना चाहें तो हम माउस की भी टोटलिंग देख सकते हैं। माउस की देखिए जो टोटल सेल है, यहाँ पे हमारी माउस की टोटल सेल आ गई। तो इस तरीके से हम अपने फॉर्मूला यूज करके अपने वर्क को बहुत ही इजी बना सकते हैं। सो आज की वीडियो में हमने 10 जो बहुत ही यूजफुल फॉर्मूले हैं, फंक्शन है, उनका यूज सीखा कि उनको आप कैसे यूज कर सकते हैं, अपने वर्क को इजी बना सकते हैं। सो होपफुली हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।